डेंगू वायरस का सबब बनने वाली मादा मच्छर को अपने अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मादा मच्छर प्रोटीन की तलाश में अंडे के मकाम से 25 से 30 किलोमीटर दूर पालतू जानवरों, भैंसों के बाड़ों में जानवरों का काट कर अपनी ग़िज़ा और प्रोटीन को हासिल करती है। ताहम जानवर ना मिलने की सूरत में मादा मच्छर इंसानों को काटती है तो अपने ढंग से 8 से 10 सेकंड के लिए इस जगह को सुन्न कर देती है और इस दौरान इसके सेलिविया में पैरासाइट को मुंतकिल कर देती है, जो इंसानी जिस्म में 2 से 7 दिन तक की साइकिल मुकम्मल कर लेता है। इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने से जिगर भी मुतासिर होता है। डेंगू के फैलाव की बड़ी वजह मुनासिब आगाही और हिफाजती तदाबीर का ना होना है, जिसके बायस आम सी बीमारी मोहलक और ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेती है। दरअसल डेंगू एक इन्फेक्शन है जो एक ख़ास वायरस की वजह से होता है। ये बीमारी एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से फैलती है, जिसकी टांगें आम मच्छरों की निस्बत ज़रा लंबी होती हैं। फिर किसी मुतासरा शख्स को काटने से ये वायरस उस मच्छर में आ जाता है और उसके बाद अगर ये मच्छर किसी दूसरे शख्स को काट ले तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है। डेंगू बुखार अमूमन उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। 4 मुख्तलिफ़ अक़साम के वायरस इंसानों में डेंगू बुखार का बायस बनते हैं। एक किस्म के वायरस का हमला सिर्फ एक बार ही हो सकता है, दूसरी मरतबा डेंगू बुखार और दूसरी किस्म के वायरस से हो सकता है और यूं ज़िंदगी में किसी भी शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 4 मरतबा अर्ज़ लाक हो सकता है। डेंगू बुखार का दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है। इसे ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इस बुखार के दौरान हड्डियों और पट्ठों में इतना शदीद दर्द होता है कि हड्डियाँ टूटती हुई महसूस होती हैं और ये मरहला तकलीफ़ देह होता है। ये बीमारी गर्म और नीम गर्म इलाकों में पाई जाती है और दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़ायद अफराद हर साल इससे मुतासर होते हैं। ताहम बर वक्त इलाज से इस मर्ज़ से सेहत याबी का तनासब बहुत ज़्यादा है और 99% मरीज़ इससे मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाते हैं, यानी 1% से भी कम लोगों में ये मोहलिक शक्ल अख्तियार करता है। दीगर मच्छरों के बरअक्स डेंगू बुखार का बायस बनने वाला मच्छर बड़ा सफाई पसंद होता है। गंदे तालाबों और जोड़ों की बजाय ये मच्छर घरेलू वाटर कूलर, टैंकों के कुर्ब जवार, साफ़ पानी से भरे बर्तनों, बोतलों के कमलों, गुसल खानों और बारिश के साफ़ पानी में तकरीबन सारा साल ही पलता रहता है। ताहम बरसात के मौसम में तेज़ी से अफजाइश नस्ल करता है। अमूमन ये मच्छर तलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त हमलावर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं क्योंकि मच्छर दिन के किसी भी हिस्से में काट सकते हैं। वायरस ज़्यादा मच्छर के सिर्फ एक ही बार काटने से ये बीमारी इंसान में मुंतकिल हो जाती है। यहाँ इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि यह बीमारी बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती, बल्कि मखसूस मच्छर ही इसके इंतकाल का बायस बनता है। इसलिए डेंगू से मुतासरा मरीज़ से अलहदा होने के बजाय मच्छरों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जो मरीज़ को अलहदा रखा जाता है तो उसकी वजह यह भी होती है कि मुतासरा शख्स को काट कर मच्छर मज़ीद बीमारी फैलाने का बायस न बने। वायरस को ले जाने वाले मच्छर के काटने के 4 से 7 रोज़ के अंदर डेंगू की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इन अलामात में तेज़ बुखार, सर्दी लगना, जिस्म में शदीद दर्द और कमज़ोरी, बीमारी के पहले घंटे के दौरान टांगों और जोड़ों में शदीद दर्द, सर दर्द और बाज़ मरीज़ों में आँखों के पीछे शदीद दर्द, मुँह का जायका कड़वा होना, रफ्तार कलब में कमी, चेहरा सुर्ख हो जाना या हल्के गुलाबी रंग के दानों से भर जाना शामिल है। डेंगू बुखार की ये अलामात 2 से 4 दिन रहने के बाद ख़त्म हो जाती है। मरीज़ को पसीना ज़्यादा आता है और नॉर्मल महसूस करने लगता है, मगर बेहतरी की ये हालत तकरीबन 1 दिन रहती है, जिसके बाद बुखार दोबारा तेज़ी से चढ़ता है और उसके साथ ही जिस्म पर बारीक दाने नमूदार हो जाते हैं। इस बार चेहरा महफूज रहता है, अलबत्ता हथेलियाँ और मसूड़े सूजकर सुर्ख हो जाते हैं। डेंगू बुखार की शदीद शक्ल जो बहुत ख़तरनाक और जानलेवा हो सकती है, उसे डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इससे 10 साल की उम्र तक के बच्चे मुतासर होते हैं। इसकी नुमायाँ अलामात में आँखों के पीछे शदीद दर्द, पेट दर्द और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, दांतों, मसूड़ों, नाक और मक्कल से खून रिसना है, जिससे खून में प्लेटलेट ज़रात की मिकदार ख़तरनाक हद तक कम हो सकती है। खून की नालियों से खून रिसने से इनमें मौजूद पानी बाहर रिसता है, जिससे खून के दबाव में कमी वाक़ई हो सकती है। इस हालत को डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि मौत का बायस भी बन सकता है। अलबत्ता इसकी शरह बहुत कम है। ऐसी हालत में मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन लगाने या खून की ज़रूरत पड़ती है।
ڈینگی بخار کی تشخیص دو طریقوں سے ہوتی ہے، مریض کی علامات سے اور لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے۔ اب ابتدا میں اس کا انحصار علامات پر ہوتا ہے، جیسے بخار، جلد پر سرخ دھبے بننا، جسم میں درد اور آنکھوں کے پیچھے درد وغیرہ۔ خون کے ٹیسٹ میں پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی ہونے سے تشخیص ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے ٹیسٹ میں ڈینگی کے خلاف خون میں اینٹی باڈیز کی شناخت کرنا ہے۔ سب سے زیادہ کیا جانے والا ٹیسٹ ڈینگی MG کہلاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اگر ابتدائی علامات میں کروا لیا جائے تو نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر اس اینٹی باڈی کو جسم میں بننے اور شناخت کرنے میں 4 سے 5 دن لگتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی اور دوسرے مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ پیراسٹامول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مریض زیادہ کھا پی نہ رہا ہو تو ڈرپ لگانی چاہیے۔ اگر پلیٹلیٹس بہت کم ہو جائیں جس سے خون جاری ہونے کا احتمال ہو تو اس صورت میں پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مریض کو مسلسل زیر نگرانی رکھ کر اس کے خون کا دباؤ، درجہ حرارت اور خون کے نظام کو نارمل رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مریض کو دوا لگی مچھردانی میں رکھنا چاہیے۔ پرہیز علاج سے یقیناً بہتر ہوتا ہے، اور ڈینگی بخار کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچاؤ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کے مخصوص مچھر کو پھلنے پھولنے سے روک دیں۔ اس سے اہم بات ایسی جگہوں پر سپرے ہے جہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کھڑے پانی کو نکالنے کا انتظام کیا جائے، مچھردانی کا استعمال کیا جائے، گھروں میں گملوں کا پانی روزانہ تبدیل کیا جائے۔ ڈینگی کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر مستند معالج سے رابطہ کیا جائے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں تو اس سے نہ صرف ہم ڈینگی بخار بلکہ بہت سی دیگر بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ڈینگی بخار کی تشخیص ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے بر وقت علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم بآسانی اس مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات ڈینگی وائرس بخار کی علامات شروع میں اس طرح ہوتی ہیں: نمبر 1 تیز بخار، نمبر 2 سر درد، نمبر 3 آنکھوں کے ڈھیلے میں شدید درد، نمبر 4 تمام جسم کی ہڈیاں اور گوشت یہاں تک جوڑ میں درد، نمبر 5 بھوک کا مر جانا اور متلی ہونا، نمبر 6 گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، اور نمبر 7 نیند نہیں آتی۔ یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے اور مریض کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ شدت کا بخار اور درد ہے۔ 3-4 دنوں میں بخار میں کمی آ جاتی ہے اور مریض کی حالت سنبھلنے لگتی ہے۔ اس مرض کا بچاؤ صرف اور صرف ڈینگی مچھر سے بچاؤ ہے۔ جہاں جہاں یہ مچھر پیدا ہو وہاں اس کے لیے مچھر مار دواؤں کا استعمال کثرت سے کریں۔ مشرقی طب کے اس مرض پر قابو پانا صرف حکومت کے بس میں نہیں بلکہ پوری آبادی کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ ان سے بچا جا سکے۔ جہاں پانی کھڑا ہو وہاں سپرے کروائیں، اور عوام کا کام ہے کہ ایسی جگہوں کی نشاندہی کریں اور گھروں میں صاف پانی کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ یہ مچھر صاف پانی میں ہی ہوتے ہیں۔ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز اور NGOز کا بھی یہ فرض ہے کہ عوام کو اس مرض کے بارے میں بتائیں اور اس سے بچنے اور اس کے بروقت علاج کا شعور دیں۔